हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात करते हैं सोनेट नंबर 29 की। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें हमारे सिलेबस में है सोनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर का। तो देखिए, इस की जो फर्स्ट लाइन है, वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज। तो इसमें क्या है, इसमें पोएट ने दिख पोएट लगता है कि वो क्या है, डिप्रेस्ड है। कुछ लाइनों में वो अपने आप को परेशान पाता है, लेकिन कुछ ही लाइनों में आगे आप देखेंगे कि द पोएट फील्स बेटर व्हेन ही बिगिंस टू थिंक ऑफ हिज बिलव्ड। जब वो अपने प्रियजनों के बारे में सोचता है तब उसकी ये निराशा जो है आशा में बदलने लगती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। व्हेन आई फील अनलकी, जो पहली लाइन है हमारी, व्हेन आई डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज। व्हेन आई फील अनलकी, जब मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस नहीं करता हूं, दुर्भाग्यशाली महसूस करता हूं। एंड व्हेन अदर पीपल लुक डाउन ऑन मी, और जब उस दूसरे लोग या दूसरे लोगों से खुद को नीचे देखता हूं। आई क्राई अलोन, मैं अकेला रोता हूं। बिकॉज आई फील लाइक एन आउटसाइडर, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं, नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, इसका मतलब है आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ फॉर हेल्प, सहायता के लिए। बट इट फील्स, लेकिन मैं पाता हूँ या ऐसा महसूस करता हूँ दैट लाइक हेवन इज डीफ, की भगवान भी क्या है, बहरे हो गए हैं, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। एंड माई प्रेयर्स आर यूजलेस, और मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो कैसी हैं, यूजलेस हैं, अनुपयोगी हैं। आगे फोर्थ लाइन का जो है मीनिंग उसको देखें। आई लुक एट माई लाइफ, मैं अपने जीवन को देखता हूँ। एंड फील एंग्री अबाउट माई बैड लक, और अपने इस बैड लक, अपने इस दुर्भाग्य के बारे में से क्रोधित होता हूँ। इसको है ना, इसके बारे में सोचकर बड़ा क्रोधित होता हूँ। चलिए आगे चार लाइनों को देखते हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, यानी आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड एज मैनी अपॉर्चुनिटीज, कि मेरे पास भी ऐसे अवसर होते या मेरे पास भी ऐसे अवसर थे। एंड होप्स एज अदर पीपल, जैसे, और ऐसी आशाएं थी, ऐसे अवसर हो जैसे दूसरे लोगों के पास है। सिक्स लाइन को देखें। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स possessed, यानी आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है। आई लुक्ड लाइक दैट पर्सन, कि मैं उस व्यक्ति की तरह दिखूं। एंड हैड फ्रेंड्स लाइक ही हैज, और उसकी तरह ही मेरे भी मित्र हों, मेरे भी प्रियजन हों। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, यानी आई विश, मेरी भी इच्छा है। आई हैड वन पर्सन टैलेंट, मुझ में भी एक प्रतिभा हो। एंड अदर पर्सन एबिलिटी, या दूसरे व्यक्तियों की जैसी योग्यता हो। विद वाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, यानी इवन द थिंग्स आई यूजुअली इंजॉय, यानी जो चीजें मुझे अक्सर क्या आनंदित करती थी, डोंट मेक मी हैप्पी एनी मोर, वो मुझे और खुश नहीं कर पा रही हैं, है ना, नहीं बनाती हैं। आगे देखें क्या है। Yet in these thoughts myself almost despising, यानी while thinking like this, जब मैं ऐसा सोच रहा हूं, I almost hate myself, यानी मैं लगभग खुद से घृणा करने लगा हूं। Happily I think on thee, यानी but then, लेकिन तब, by chance, अचानक से, अवसर से, I think about you, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। And then my state like to the lark at break of day arising, यानी जब उस तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो my mood becomes like a lark, तो मेरा जो मूड है कैसा हो जाता है, एक लार्क पक्षी की तरह। that rises in the morning, जो उठता है, जो निकलता है कब, सुबह को। and sings happily, और खुशी से गाता है। from sullen earth sings hymns at the heavens gate, और उस लाइक द बर्ड, यानी उस पक्षी की तरह, सिंगिंग जॉयफुली टू द हेवंस, जो क्या आता है किसमें, स्वर्ग में। माई हार्ट फील्स लाइट, तो मेरा मन क्या होता है, हल्का हो जाता है। आगे देखें। एंड फुल ऑफ जॉय, और आनंद से भर जाता है।
और 14 लाइन है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, यानी जस्ट रिमेम्बरिंग योर स्वीट लव, यानी तुम्हारे प्यार को याद करके, मेक्स मी फील सो रिच, तो मैं कैसा महसूस करता हूं, जैसे मैं बहुत धनवान हूं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई वुडंट ट्रेड माई लाइफ फॉर इवन ए किंग्स लाइफ, तब वो मुझे अपना जीवन जो है एक राजा के समान प्रतीत होता है, एक राजा की अवस्था की तरह मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से हम पूरी समरी को देख लेते हैं क्या है। देखिए, व्हेन आई फील अनलकी, कि जब मैं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली महसूस करता हूँ, एंड व्हेन अदर पीपल लुक डाउन ऑन मी, और दूसरे लोगों से खुद को जब छोटा पाता हूँ, आई क्राइन अलोन बिकॉज आई फील लाइक एन आउटसाइडर, और मैं रोता हूँ अकेले में, क्यों? क्योंकि मैं खुद को महसूस करता हूँ कि मैं क्या हूँ, एक आउटसाइडर हूँ, एक बाहरी व्यक्ति हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक समाज का हिस्सा नहीं हूँ। आई प्रे टू गॉड फॉर हेल्प, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सहायता के लिए, बट इट फील्स लाइक हेवन इज डीप, लेकिन ऐसा महसूस करता हूँ कि भगवान भी मेरी नहीं सुन रहा है। एंड माई प्रेयर्स आर यूजलेस, और मेरी जो सारी प्रार्थनाएं हैं ये सब बेकार है। आई लुक एट माई लाइफ, फिर मैं अपने जीवन को देखता हूँ, एंड फील एंग्री, और गुस्सा आता है मुझे, अबाउट माई बैड लक, अपने दुर्भाग्य के बारे में। फिर वो इच्छाएं करता है कैसे, आई विश आई हैड एज मैनी अपॉर्चुनिटीज एंड होप्स एज अदर पीपल, फिर मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे दूसरे लोगों के पास बहुत सारे अवसर हैं, जैसे दूसरे लोगों के बहुत सारी आशाएं हैं, काश मेरे पास भी होती। आई विश आई लुक्ड लाइक दैट पर्सन, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं भी उस व्यक्ति की तरह दिखता, एंड और हैड फ्रेंड्स लाइक ही हैज, और जैसे उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे मेरे भी होते। आई विश आई हैड वन पर्सन टैलेंट, मैं सोचता हूँ मुझ में उस पर्सन जैसी की प्रतिभा होती, एंड अनदर पर्सन एबिलिटी, या फिर उस दूसरे व्यक्ति की जैसी योग्यताएं होती। इवन द थिंग्स आई यूजुअली इंजॉय, और जो चीजें मुझे आनंदित करती थी, डोंट मेक मी हैप्पी एनी मोर, वो मुझे और खुश भी नहीं रख पा रही है ना, और जो पहले जिनसे मैं क्या हुआ करता था, आनंदित हो जाता था, वो मुझे खुश नहीं कर पा रही हैं। आगे, वाइल थिंकिंग लाइक दिस, जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई ऑलमोस्ट हेट माई सेल्फ, तब मैं अपने आप से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। बट देन बाई चांस, लेकिन तभी अचानक, आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, माई मूड बिकम्स लाइक अ लार्क, मेरा जो मूड है कैसा हो जाता है, वो एक लार्क पक्षी की तरह हो जाता है, दैट राइजेज इन द मॉर्निंग, जो सुबह में निकलता है, एंड सिंग्स हैप्पीली, और खुशी से गाता है, लाइक द बर्ड सिंगिंग जॉयफुली टू द हेवंस, और जैसे एक पक्षी स्वर्ग के लिए खुशी से गाता है, माई हार्ट फील्स लाइट, मेरा मन भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, एंड फुल ऑफ जॉय, और आनंद से भर जाता है। तो जस्ट रिमेम्बरिंग योर स्वीट लव, केवल तुम्हारे प्यार को ही क्या याद करके, मेक्स मी फील सो रिच, मैं खुद को बहुत धनवान महसूस करता हूँ। एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, आई वुड ट्रेड माई लाइफ, तब मैं अपने जीवन की तुलना करता हूँ किससे, फॉर इवन ए किंग्स लाइफ, एक राजा के जीवन से। यानी इसमें आप देखें तो जितनी भी निराशा है, जब वो अपने बिलव्ड को याद करता है, वो सब कुछ आशाओं में बदल जाती है, उसका हृदय जो निराशा से भरा है वो आशाओं से भर जाता है, और उसका मन हल्का हो जाता है और आनंद से भर जाता है। तो ये था हमारा सोनेट नंबर 29। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इसमें हमने कोशिश की है कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।